सो हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। और आज का ये वीडियो काफ़ी इम्पोर्टेंट होने वाला है क्योंकि आज के इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं भारतीय संविधान पर आधारित ऐसे टॉप जी के एमसीक्यू जो कि एग्ज़ाम में पूछे जा चुके हैं और चांस है कि आने वाले एग्ज़ाम में भी पूछे जा सकते हैं। सो गाइस, यहाँ सभी क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, अच्छी तरह से याद में रख लेना है क्योंकि आज हम प्रैक्टिस करने वाले हैं 150 क्वेश्चंस की। तो हाँ गाइस, अगर आप चैनल पर नए होंगे तो इसे सब्सक्राइब करना ना भूलें और बेल आइकॉन को दबा दें ताकि मैं ऐसी वीडियोस आपके लिए लाता रहूं। तो शुरुआत करते हैं आज के हमारी इस जी के स्टडी की। तो सबसे पहला प्रश्न जो है वो है, सर्वोच्च न्यायालय की स्थापना कब हुई थी? तो इसका सही जवाब हो जाएगा 26 जनवरी 1950 को सर्वोच्च न्यायालय की स्थापना हुई थी, 26 जनवरी 1950 के दिन। अगला प्रश्न है कि सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीश की सेवानिवृत्ति की आयु क्या है? तो इसका सही जवाब है 65 वर्ष है। सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीश की सेवानिवृत्ति की जो आयु है वो है 65 वर्ष। ये एक मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसे अच्छी तरह से याद में रख लेना है क्योंकि ये क्वेश्चन रिपीटेड पेपर में पूछा गया है। अभी लेटेस्ट में भी आरआरबी के पेपर में ये क्वेश्चन आया था। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है कि उच्च न्यायालय के न्यायाधीश की सेवानिवृत्ति आयु क्या है? तो इसका सही जवाब है 62 वर्ष, यानी 62 वर्ष है उच्च न्यायालय के न्यायाधीश की सेवानिवृत्ति की आयु। अगला प्रश्न है कि लोकसभा का कार्यकाल कितना होता है, यानी लोकसभा के सदस्य का कार्यकाल कितना होता है? तो इसका सही जवाब है 5 वर्ष। लोकसभा के कार्यकाल यानी लोकसभा के जो सदस्य होते हैं उनका कार्यकाल होता है 5 वर्ष का। अगला प्रश्न है, संविधान संशोधन का अधिकार किसके पास है? तो वो संसद के पास है। संविधान संशोधन का जो अधिकार होता है वो संसद के पास होता है। अगला प्रश्न है, समानता का अधिकार कौन से अनुच्छेद में है? तो वो है अनुच्छेद 14 में। समानता का जो अधिकार है वो उसका वर्णन जो है वो अनुच्छेद 14 में है। अगला प्रश्न है, भारत का संविधान विश्व का कैसा संविधान है? तो ये सबसे लंबा लिखित संविधान है। याद रखना है, भारत का जो संविधान है विश्व का सबसे लंबा लिखित संविधान है। अगला प्रश्न है, राष्ट्रपति का महाभियोग कौन प्रारंभ कर सकता है? तो वो संसद कर सकता है। राष्ट्रपति का महाभियोग जो है वो संसद कर सकता है। अगला प्रश्न है कि संविधान की प्रस्तावना को क्या कहा जाता है? तो संविधान की प्रस्तावना को उसकी आत्मा कहा जाता है। याद रखना है, संविधान की प्रस्तावना को उसकी आत्मा कहते हैं, संविधान की आत्मा। अब नेक्स्ट प्रश्न है, संविधान की पहली अनुसूची में क्या है? तो वो है राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों की सूची। याद रखना है, संविधान की पहली अनुसूची में है राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों की सूची। अगला प्रश्न है कि राष्ट्रपति शासन लगाने का अनुच्छेद कौन सा है? तो वह अनुच्छेद है 356। अनुच्छेद 356 में राष्ट्रपति शासन लगाने का अनुच्छेद है। अगला प्रश्न है कि संविधान का अनुच्छेद 21 किस अधिकार से संबंधित है? तो वो अधिकार है जीवन और व्यक्तित्व स्वतंत्रता का अधिकार है। अनुच्छेद 21 में वर्णन है कि जीवन और व्यक्तिगत स्वतंत्रता का अधिकार। अगला प्रश्न है कि संविधान का कौन सा भाग नागरिकों के मौलिक कर्तव्यों से संबंधित है? तो वो भाग 4A। भाग 4A जो है वो नागरिकों के मौलिक कर्तव्यों से संबंधित भाग है। अगला प्रश्न है कि संविधान की प्रस्तावना का संशोधन किया जा सकता है या नहीं? तो राइट जवाब है किया जा सकता है। किया जा सकता है प्रस्तावना का संशोधन। अगला प्रश्न है कि संविधान की अनुसूची, संविधान की 12वीं अनुसूची किसके संबंधित है? तो वो नगर पालिकाओं से संबंधित है। संविधान की जो 12वीं अनुसूची है वो जो है नगर पालिकाओं से संबंधित है। अगला प्रश्न है कि भारत में पंचायती राज किस अनुच्छेद से जुड़ा है? तो वो अनुच्छेद है 243। भारत में पंचायती राज जो है वो अनुच्छेद 243 से जुड़ा है। अगला प्रश्न है कि न्याय, स्वतंत्रता, समानता और बंधुता शब्द कहाँ से लाए गए हैं? तो वो फ्रांसीसी क्रांति से लाए गए हैं। न्याय, स्वतंत्रता, समानता और बंधुता जो है वो फ्रांसीसी क्रांति से लाए गए हैं। अगला प्रश्न है कि केशवानंद भारती मामला किससे संबंधित है?
तो वो है संविधान संशोधन से संबंधित है। केशवानंद भारती मामला संविधान संशोधन से संबंधित है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है, संविधान के अनुसार भारत का आधिकारिक नाम क्या है? तो भारत का आधिकारिक नाम है, संविधान के अनुसार भारत ही है, उसका नाम है भारत। अगला प्रश्न है कि संविधान की प्रस्तावना में गणराज्य शब्द का अर्थ क्या है? तो गणराज्य शब्द का अर्थ होता है जनता द्वारा शासित राज्य। संविधान की प्रस्तावना में जो गणराज्य शब्द का अर्थ है वो है जनता द्वारा शासित राज्य। अगला प्रश्न है कि संविधान की प्रस्तावना में लोकतंत्र का अर्थ क्या है? तो वो है जनता की सरकार। संविधान की प्रस्तावना में लोकतंत्र का अर्थ है जनता की सरकार, यानी जनता द्वारा चुनी गई सरकार। अगला प्रश्न है कि संविधान का अनुच्छेद 19 किससे संबंधित है? तो संबंधित है स्वतंत्रता के अधिकार से। संविधान का अनुच्छेद 19 जो है वो स्वतंत्रता के अधिकार से संबंधित है। अगला प्रश्न है कि संविधान के भाग 4 में क्या वर्णित है? तो है राज्य नीति के निर्देशक तत्व। संविधान के भाग 4 में वर्णित है राज्य नीति के निर्देशक तत्व। अगला प्रश्न है कि भारत के प्रथम राष्ट्रपति कौन थे? तो वो थे डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। भारत के प्रथम राष्ट्रपति थे डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। ये इंपॉर्टेंट प्रश्न है, अच्छी तरह से याद में रख लेना है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है कि राष्ट्रपति बनने की न्यूनतम आयु क्या होनी चाहिए? तो जो उसकी आयु है वो होनी चाहिए 35 वर्ष। राष्ट्रपति बनने की न्यूनतम आयु जो है वो 35 वर्ष है, यानी कम से कम 35 साल तो होनी ही चाहिए। अगला प्रश्न है कि लोकसभा सदस्य बनने की न्यूनतम आयु कितनी है? तो वो है 25 वर्ष। लोकसभा सदस्य बनने की जो न्यूनतम आयु है वो है 25 वर्ष। अगला प्रश्न है कि राज्यसभा सदस्य बनने की न्यूनतम आयु कितनी है? तो वो है 30 वर्ष। राज्यसभा सदस्य बनने की कम से कम आयु 30 वर्ष होनी चाहिए। अगला प्रश्न है कि राष्ट्रपति का चुनाव कौन करता है? तो वो निर्वाचन मंडल करता है। राष्ट्रपति का जो चुनाव है वो निर्वाचन मंडल करता है। अगला प्रश्न है कि उपराष्ट्रपति का चुनाव कौन करता है? तो वो संसद के दोनों सदन करते हैं। दोनों सदन यानी लोकसभा और राज्यसभा करते हैं उपराष्ट्रपति का चुनाव। अगला प्रश्न है कि राष्ट्रपति को हटाने की प्रक्रिया क्या कहलाती है? तो वो महाभियोग कहलाती है। राष्ट्रपति को हटाने की प्रक्रिया कहलाती है महाभियोग। अगला प्रश्न है कि भारत का प्रधानमंत्री कौन होता है? तो वो लोकसभा का नेता होता है, क्योंकि जो प्रधानमंत्री है उसकी चयन करते हैं लोकसभा के संसद। नेक्स्ट, राष्ट्रपति किसकी सलाह पर कार्य करता है? तो सही जवाब है प्रधानमंत्री की सलाह पर। राष्ट्रपति जो है वो प्रधानमंत्री की सलाह पर कार्य करता है। ये क्वेश्चन इम्पोर्टेंट है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन कि अनुच्छेद 370 को समाप्त किया गया, कब किया गया था? तो वो किया गया था 5 अगस्त 2019 को। अनुच्छेद 370 को समाप्त किया गया था 5 अगस्त 2019 को समाप्त किया गया था। याद में रख लेना अच्छी तरह से इसे। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है, संविधान की 8वीं अनुसूची में क्या है? तो इसका सही जवाब हो जाएगा वो है राजभाषाएं। संविधान की 8वीं अनुसूची में राजभाषाएं है। अगला प्रश्न है कि संविधान के अनुच्छेद 343 में क्या है? तो है भारत की राजभाषा। संविधान के अनुच्छेद 343 में है भारत की राजभाषा। अगला प्रश्न है कि संविधान के अनुसार भारत की राजभाषा कौन सी है? तो वो है हिंदी। संविधान के अनुसार भारत की जो राजभाषा है वो है हिंदी भाषा। अगला प्रश्न है कि संविधान में कुल कितनी भाषाओं को मान्यता प्राप्त है? तो वो टोटल 22 भाषाओं को मान्यता प्राप्त है। संविधान में कुल टोटल 22 भाषाओं को मान्यता प्राप्त है। अगला प्रश्न है कि भारत का सर्वोच्च विधिक प्राधिकारी कौन है? तो वो है महान्यायवादी, यानी अटॉर्नी जनरल है सर्वोच्च विधिक प्राधिकारी। अगला प्रश्न है, सर्वोच्च न्यायालय में न्यायाधीशों की अधिकतम संख्या क्या है? तो वो है 34। सर्वोच्च न्यायालय में न्यायाधीशों की अधिकतम संख्या है 34। अगला प्रश्न है कि वित्त आयोग का गठन कितने वर्ष के बाद में होता है? तो वो होता है हर 5 वर्ष में।
नीति आयोग का जो गठन है वो हर 5 वर्ष में होता है। अगला प्रश्न है कि चुनाव आयोग किस अनुच्छेद के अंतर्गत स्थापित किया गया, तो वो है अनुच्छेद 324 के अंतर्गत चुनाव आयोग जो है वो 324 के अंतर्गत स्थापित किया गया है। अगला प्रश्न है राज्यपाल का कार्यकाल कितना होता है, तो वो 5 वर्ष का होता है। राज्यपाल का जो कार्यकाल है वो 5 वर्षों का होता है। अगला प्रश्न है कि राज्यपाल की नियुक्ति कौन करता है, तो सही जवाब है राष्ट्रपति करता है। राज्यपाल की जो नियुक्ति है वो करता है राष्ट्रपति। अगला प्रश्न है कि मुख्यमंत्री को नियुक्ति कौन करता है, तो वो राज्यपाल करता है, क्योंकि राज्यपाल जो है मुख्यमंत्री को शपथ दिलाता है। अगला प्रश्न है कि भारत के संविधान का अनुच्छेद 1 क्या कहता है, तो कहता है भारत राज्यों का संघ है। भारत के संविधान का अनुच्छेद 1 कहता है कि भारत जो है वो राज्यों का संघ है। अगला प्रश्न है कि भारत के संविधान की 10वीं अनुसूची किससे संबंधित है, तो वो है दल बदल विरोधी कानून से। दल बदल विरोधी कानून से संबंधित है भारत के संविधान की 10वीं अनुसूची। अगला प्रश्न है कि भारत में निर्वाचन आयुक्तों की संख्या कितनी है, तो वो है 3। भारत में निर्वाचन आयुक्तों की संख्या है 3। अगला प्रश्न है कि आपातकाल घोषित करने का अधिकार किसे है, तो वो है राष्ट्रपति को। आपातकाल घोषित करने के जो अधिकार है वो राष्ट्रपति को है। अगला प्रश्न है कि आपातकाल लागू करने की अवधि कितनी होती है, तो वो होती है 6 महीने की। आपातकाल लागू करने की जो अवधि होती है वो है 6 महीने की अवधि। अगला प्रश्न है कि संविधान में कुल कितने अनुच्छेद है संशोधन के साथ में, तो है 448। संविधान में कुल 448 अनुच्छेद है। अगला प्रश्न, संविधान का अनुच्छेद 370 अब किस पर लागू नहीं है, तो वो है जम्मू कश्मीर पर लागू नहीं है। संविधान में जो 370 है अनुच्छेद वो अब जम्मू कश्मीर पर लागू नहीं है। अगला प्रश्न है कि मौलिक कर्तव्यों को संविधान में कब जोड़ा गया, तो वो 1976 को जोड़ा गया था। मौलिक कर्तव्यों को संविधान में जोड़ा गया था 1976 में। अगला प्रश्न है कि संविधान में कुल कितने संशोधन हो चुके हैं, तो वो टोटल 106 संशोधन हो चुके हैं अब तक के संविधान में। अगला प्रश्न है कि संविधान की प्रस्तावना को संशोधित करने वाला संशोधन कौन सा था, तो वो था 42वां। संविधान की प्रस्तावना को संशोधित करने वाला जो पहला संशोधन था वो था 42वां संशोधन। अगला प्रश्न है कि संविधान के अनुसार भारत का राज्य शब्द का अर्थ क्या है, तो वो है केंद्र और राज्य सरकारें। संविधान के अनुसार भारत का जो राज्य है वो है केंद्र और राज्य सरकारें। अगला प्रश्न है कि संविधान की 9वीं अनुसूची किससे संबंधित है, तो वो संबंधित है भूमि सुधार से। संविधान की 9वीं अनुसूची जो है वो भूमि सुधार से संबंधित है। अगला प्रश्न है कि संविधान के किस अनुच्छेद में समान अवसर का अधिकार है, तो वो है अनुच्छेद 16 में। अनुच्छेद 16 में जो है वो समान अवसर का अधिकार दिया हुआ है। अगला प्रश्न है कि अनुसूचित जनजातियों और जातियों के संरक्षण का प्रावधान किस भाग में है, तो वो भाग है 14वां भाग 16 भाग 16 में है जातियों और जनजातियों के संरक्षण का प्रावधान। अगला प्रश्न है कि संविधान की 73वीं संशोधन अधिनियम से क्या जुड़ा है, तो वो जुड़ा है पंचायत राज। अगला प्रश्न है संविधान की 74वीं संशोधन अधिनियम से क्या जुड़ा है, वो जुड़ा है नगर पालिकाएँ। याद रखना है नगर पालिकाएँ जुड़ी हुई है। अगला प्रश्न है कि संविधान में मौलिक अधिकार का विचार किस देश से लिया गया है, तो वो अमेरिका देश से लिया गया है। संविधान में मौलिक अधिकार का जो विचार है वो अमेरिका देश से लिया गया विचार है। अगला प्रश्न है कि संविधान की आत्मा किसे कहा गया है, तो वो प्रस्तावना को कहा गया है। संविधान की जो आत्मा है वो प्रस्तावना को कहा गया है। अगला प्रश्न है कि राज्य नीति के निदेशक तत्व का विचार किस देश से लिया गया है, तो वो है आयरलैंड। राज्य नीति के निदेशक तत्व का जो विचार है वो आयरलैंड से लिया गया विचार है। अगला प्रश्न है कि भारत में संविधान दिवस कब मनाया जाता है, तो सही जवाब है 26 नवंबर को।
अब 26 नवंबर को क्यों मनाया जाता है? क्योंकि 26 नवंबर 1949 को भारत का संविधान भारतीय संविधान सभा द्वारा स्वीकार किया गया था, इसलिए हम 26 नवंबर को संविधान दिवस के रूप में मनाते हैं। अगला प्रश्न है कि संविधान की 11वीं अनुसूची किससे संबंधित है? तो वो संबंधित है पंचायतों के विषय से। संविधान की 11वीं जो अनुसूची है वो संबंधित है पंचायतों के विषय से। अगला प्रश्न है कि भारत का संविधान लागू होने से पहले भारत में कौन सा कानून था? तो इसका सही जवाब हो जाएगा भारतीय अधिनियम 1935। भारत का संविधान लागू होने से पहले जो भारत का कानून था वो था भारतीय अधिनियम 1935। अगला प्रश्न है कि संविधान में मौलिक कर्तव्य जोड़ने की सिफारिश किस समिति ने की थी? तो वो स्वर्ण सिंह समिति ने की थी। याद रखना है, संविधान में मौलिक कर्तव्य जोड़ने की जो सिफारिश है वो की थी स्वर्ण सिंह समिति ने। अगला प्रश्न है कि संविधान का अनुच्छेद 32 किससे संबंधित है? तो वो संवैधानिक उपचारों का अधिकार है। संविधान का जो अनुच्छेद 32 है वो है संवैधानिक उपचारों का अधिकार है, अनुच्छेद 32 से संबंधित। नेक्स्ट क्वेश्चन है, संविधान की प्रस्तावना में बंधुता का अर्थ क्या है? तो इसका सही जवाब है भाईचारा। संविधान की प्रस्तावना में जो बंधुता का अर्थ है वो है भाईचारा। अगला प्रश्न है कि संविधान के किस अनुच्छेद में अल्पसंख्यकों के अधिकार का उल्लेख है? तो वो अनुच्छेद है 29 और 30। संविधान के अनुच्छेद 29 और 30 में अल्पसंख्यकों के अधिकार का उल्लेख दिया है। अगला प्रश्न है कि संसद के दोनों सदनों की संयुक्त बैठक की अध्यक्षता कौन करता है? तो वो करता है लोकसभा का अध्यक्ष। अगला प्रश्न है, राज्यसभा का स्थायी अध्यक्ष कौन होता है? तो वो होता है उपराष्ट्रपति। राज्यसभा का जो स्थायी अध्यक्ष है वो है उपराष्ट्रपति। अगला प्रश्न है, राज्यसभा को किस प्रकार का सदन कहा जाता है? तो उसे कहा जाता है उच्च सदन। राज्यसभा को उच्च सदन कहा जाता है। अगला प्रश्न है, भारत के राष्ट्रपति का कार्यकाल कितने वर्ष का होता है? तो वो 5 वर्षों का होता है। याद रखना है कि भारत के उपराष्ट्रपति का जो कार्यकाल है वो 5 वर्ष का होता है और राष्ट्रपति का भी 5 वर्ष का होता है। अगला प्रश्न है, राज्यसभा के सदस्यों की अवधि कितने वर्षों की होती है? तो वो है 6 वर्षों की। राज्यसभा के सदस्यों की जो अवधि है वो होती है 6 वर्ष की। अगला प्रश्न है, राज्यसभा का 1/3 सदस्य हर कितने वर्षों में सेवानिवृत्त होता है? तो वो हर 2 वर्ष में, राज्यसभा का जो 1/3 सदस्य है वो हर 2 वर्ष में सेवानिवृत्त होता है। अगला प्रश्न है, संविधान की 52वीं संशोधन अधिनियम किससे संबंधित है? तो वो दल बदल विरोधी कानून से संबंधित है, 52वीं संशोधन अधिनियम। अगला प्रश्न, अनुच्छेद 17 किससे संबंधित है? तो वो अस्पष्टता का अंत, अस्पष्टता का अंत है अनुच्छेद 17। अगला प्रश्न है, संविधान के किस अनुच्छेद में शिक्षा का अधिकार है? तो वो अनुच्छेद 21A में, संविधान के अनुच्छेद 21A में शिक्षा का अधिकार दिया है। अगला प्रश्न है कि शिक्षा का अधिकार कानून किस वर्ष लागू हुआ? तो वो लागू हुआ था 2010 में। शिक्षा का अधिकार कानून जो है वो 2010 में लागू हुआ था। अगला प्रश्न है, संविधान में भारत के नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक का उल्लेख कहाँ है? तो वो है अनुच्छेद 148 में। भारत के नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक का उल्लेख है 148 में अनुच्छेद। अगला है, भारत के प्रथम नियंत्रण और एवं महालेखा परीक्षक कौन थे? तो वो थे वी नरहरि राव। वी नरहरि राव थे प्रथम नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक। अगला प्रश्न है कि भारत के संविधान में न्यायपालिका का स्वरूप कैसा है? तो वो है स्वतंत्र है। भारत के संविधान में न्यायपालिका का जो स्वरूप है वो स्वतंत्र है। अगला प्रश्न है कि संविधान के किस अनुच्छेद में समान वेतन का प्रावधान है? तो वो अनुच्छेद 39 में, अनुच्छेद 39 में समान वेतन का प्रावधान है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, संविधान में राष्ट्रीय आपातकाल किस अनुच्छेद में है? तो वो है अनुच्छेद 352 में।
भारत में राष्ट्रीय आपातकाल जो है वो 352 अनुच्छेद में दिया है। अगला प्रश्न है वित्तीय आपातकाल किस अनुच्छेद में है? तो वह अनुच्छेद 360 में है। वित्तीय आपातकाल जो है वो अनुच्छेद 360 में है। अगला प्रश्न है कि संविधान के अनुसार भारत का सर्वोच्च न्यायपालिका प्रमुख कौन है? तो वो है राष्ट्रपति। याद रखना है, संविधान के अनुसार भारत का जो सर्वोच्च कार्यपालिका प्रमुख होता है वो है राष्ट्रपति। अगला प्रश्न है कि संपत्ति का अधिकार अब मौलिक अधिकार नहीं है, बल्कि अभी कौन सा अधिकार बन गया है? ये बन गया है विधिक अधिकार। संपत्ति का अधिकार जो है वो मौलिक अधिकार नहीं है, वो विधिक अधिकार बन गया है। अगला प्रश्न है कि भारत में कानून का शासन किस देश से लिया गया है? तो वो देश है ब्रिटेन। भारत में कानून का जो शासन है वो ब्रिटेन से लिया गया है। अगला प्रश्न है कि संविधान का कौन सा अनुच्छेद राष्ट्रपति को क्षमा करने की शक्ति देता है? तो वह अनुच्छेद 72 यानी अनुच्छेद 72 जो है वो राष्ट्रपति को क्षमा करने का अधिकार देता है। अगला प्रश्न, राष्ट्रपति को शपथ कौन दिलाता है? तो वो मुख्य न्यायाधीश। राष्ट्रपति को शपथ दिलाने का कार्य करता है मुख्य न्यायाधीश। अगला प्रश्न है कि भारत के संविधान का पिता किसे कहा जाता है? तो वो डॉक्टर भीमराव अंबेडकर को कहा जाता है। भारत के संविधान का निर्माता जो है वो डॉक्टर भीमराव अंबेडकर को कहा जाता है। अगला प्रश्न है कि संविधान के अनुसार भारत का चुनाव आयोग किस प्रकार का है? तो वो है स्वायत्त। संविधान के अनुसार जो है वो स्वायत्त चुनाव आयोग का निकाय है। अगला प्रश्न है कि संविधान की चौथी अनुसूची किससे संबंधित है? तो है राज्यसभा के राज्यों का सीटों का वितरण। राज्यसभा में राज्यों को सीटों का वितरण से संबंधित है चौथी अनुसूची। अगला प्रश्न है कि भारत का संविधान किस तिथि को अपनाया गया था? तो इसका सही जवाब है 26 नवंबर 1949 को। 26 नवंबर 1949 को भारत का संविधान जो है वो संविधान सभा द्वारा अपनाया गया था, इसलिए हम 26 नवंबर को मनाते हैं संविधान दिवस के रूप में। और 26 जनवरी 1950 को ये देश भर में लागू किया गया था, इसलिए हम 26 जनवरी को गणतंत्र दिवस के रूप में मनाते हैं। अब अगला प्रश्न है कि संविधान सभा की पहली बैठक कहाँ हुई थी? तो वो हुई थी दिल्ली में। संविधान सभा की पहली बैठक हुई थी दिल्ली में। अगला प्रश्न है कि संविधान की 8वीं अनुसूची में मूल रूप से कितनी भाषाएं थी? तो वो थी 14 भाषाएं। संविधान की 8वीं अनुसूची में मूल रूप से 14 भाषाएं थी। अगला प्रश्न है कि राज्यसभा के सभापति का कार्य कौन करता है जब उपराष्ट्रपति अनुपस्थित होते हैं? तो वो राज्यसभा का उपसभापति करता है। राज्यसभा का जो सभापति होता है वो उपराष्ट्रपति होता है। अगर उपराष्ट्रपति अब्सेंट होता है, उसकी अनुपस्थिति में उपसभापति राज्यसभा का कार्य करते हैं। अगला प्रश्न है कि भारत में संविधान का पालन सुनिश्चित करने वाला कौन है? तो वो होता है सर्वोच्च न्यायालय। भारत में संविधान का पालन सुनिश्चित करने का जो हक है वो है सर्वोच्च न्यायालय को। अगला प्रश्न है कि संविधान के न्यायिक पुनरीक्षण का अधिकार किसके पास में है? तो वो है सर्वोच्च न्यायालय के पास में। संविधान में न्यायिक पुनरीक्षण का अधिकार है सर्वोच्च न्यायालय के पास। अगला प्रश्न है कि संविधान की 42वीं संशोधन अधिनियम को क्या कहा जाता है? तो वो कहा जाता है लघु संविधान। याद रखना है, संविधान की 42वीं संशोधन अधिनियम को कहा जाता है लघु संविधान। अगला प्रश्न है अनुच्छेद 51A में क्या दिया गया है? तो वो दिया गया है नागरिकों के मौलिक कर्तव्य। 51A में दिया गया है नागरिक के मौलिक कर्तव्य। अगला प्रश्न है कि संविधान की आत्मा किसे कहा गया है? तो इसका सही जवाब है प्रस्तावना को। संविधान की आत्मा कहा गया है संविधान के प्रस्तावना को। अगला प्रश्न, संविधान में संशोधन करने की शक्ति किसे दी गई है? तो वो संसद को दी गई है। संविधान में संशोधन करने की शक्ति है संसद के पास में। अगला प्रश्न है संघीय ढांचा का विचार भारत ने किस देश से लिया है? तो वो है कनाडा देश। संघीय ढांचा का जो विचार है भारत ने कनाडा से लिया है। संसद की संयुक्त सत्र कब बुलाया जाता है? तो वो जब दोनों सदनों में मतभेद हो। संसद का जो संयुक्त सत्र बुलाया जाता है जब दोनों सदनों में मतभेद हो।
राष्ट्रपति शपथ ग्रहण का प्रावधान संविधान के किस अनुच्छेद में है? तो वो है अनुच्छेद 60 में। राष्ट्रपति शपथ ग्रहण का प्रावधान जो है वो अनुच्छेद 60 में है। अगला प्रश्न है कि भारत में निर्वाचन की प्रक्रिया किस सिद्धांत पर आधारित है? तो वो प्रत्यक्ष निर्वाचन पर आधारित है। भारत में निर्वाचन की प्रक्रिया जो है वो प्रत्यक्ष निर्वाचन सिद्धांत पर आधारित है। अगला प्रश्न है कि राज्यपाल शपथ किसके समक्ष लेता है? तो वो उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश के समक्ष। राज्यपाल जो है वो शपथ लेता है उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश के पास में। अगला प्रश्न है कि संविधान में कुल कितनी नागरिक स्वतंत्रताएं दी गई है? तो इसका सही जवाब है 6। याद रख लेना है कि संविधान में कुल 6 नागरिक स्वतंत्रताएं दी गई है। अगला प्रश्न है कि भारत का संविधान तैयार करने में कितने दिन लगे थे? तो वो था 2 वर्ष 11 माह 18 दिन। 2 वर्ष 11 माह और 18 दिन का समय लगा था भारत के संविधान को तैयार होने में। अगला प्रश्न है कि संविधान सभा के उपाध्यक्ष कौन थे? तो वो थे H.C. मुखर्जी। संविधान सभा के उपाध्यक्ष थे H.C. मुखर्जी। अगला प्रश्न है कि संविधान की 5वीं अनुसूची किससे संबंधित है? तो इसका सही जवाब हो जाएगा अनुसूचित क्षेत्रों का प्रशासन। अनुसूचित प्रदेश क्षेत्रों का प्रशासन है 5वीं अनुसूची। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि संविधान की 6ठी अनुसूची किससे संबंधित है? तो संबंधित है जनजातीय क्षेत्र से। संविधान की जो 6ठी अनुसूची है वो संबंधित है जनजातीय क्षेत्र से। अगला प्रश्न है संविधान की 7वीं अनुसूची का में क्या वर्णित है? तो वो वर्णित है केंद्र, राज्य और संवर्ती सूचियाँ। याद रखना है संविधान की 7वीं अनुसूची में वर्णित है केंद्र, राज्य और संवर्ती सूचियाँ। सो नेक्स्ट क्वेश्चन है संविधान की 9वीं अनुसूची क्यों जोड़ी गई थी? तो वो था भूमि सुधारों की रक्षा के लिए। भूमि सुधारों की रक्षा के लिए संविधान की 9वीं अनुसूची जोड़ी गई थी। अगला प्रश्न है कि संविधान की 10वीं अनुसूची में क्या है? तो वह है दल बदल विरोधी कानून। दल बदल विरोधी कानून है संविधान की 10वीं अनुसूची में। अगला प्रश्न है कि संविधान की 11वीं अनुसूची किससे जुड़ी है? तो वो जुड़ी है पंचायती राज व्यवस्था से। संविधान की 11वीं अनुसूची जो है वो पंचायती राज व्यवस्था से जुड़ी हुई है। अगला प्रश्न है कि संविधान की 12वीं अनुसूची किससे जुड़ी है? तो वह नगर पालिकाओं के कार्य से जुड़ी है। संविधान की 12वीं अनुसूची जो है वो नगर पालिकाओं के कार्य से जुड़ी है। अगला प्रश्न है कि संविधान का सबसे लंबा अनुच्छेद कौन सा है? तो वो है अनुच्छेद 243। संविधान की सबसे लंबा जो अनुच्छेद है वो है 243 अनुच्छेद। अगला प्रश्न है कि संविधान के अनुसार राष्ट्रपति की आयु कम से कम कितनी होनी चाहिए? तो है 35 वर्ष। संविधान के अनुसार जो राष्ट्रपति की आयु है वो कम से कम 35 वर्ष तो होनी चाहिए। अगला प्रश्न है कि संविधान के अनुच्छेद 32 को किसने संविधान की आत्मा कहा था? तो वो था डॉक्टर बाबा साहेब आम्बेडकर ने कहा था अनुच्छेद 32 को संविधान की आत्मा। अगला प्रश्न है कि भारत का सर्वोच्च न्यायालय कहाँ स्थित है? तो स्थित है दिल्ली में। भारत की सर्वोच्च न्यायालय स्थित है दिल्ली में। अगला प्रश्न है कि संविधान के किस अनुच्छेद में संविधान संशोधन का प्रावधान है? तो वो है अनुच्छेद 368 में। 368 में संविधान संशोधन का प्रावधान है। अगला प्रश्न है कि संविधान के अनुसार संघ सूची में कितने विषय है? तो संघ सूची में टोटल 100 विषय है। संविधान के अनुसार संघ सूची में 100 विषय है। अगला प्रश्न है कि राज्य सूची में कुल कितने विषय है? तो 61 राज्य सूची में कुल 61 विषय है। अगला प्रश्न है कि संवर्ती सूची में कितने विषय है? तो वो है 52। संवर्ती सूची में टोटल 52 विषय है। अगला प्रश्न है कि संविधान का 8वां भाग किससे संबंधित है? तो वो केंद्र शासित प्रदेशों से संबंधित है। संविधान का जो 8वां भाग है वो संबंधित है केंद्र शासित प्रदेशों से। अगला प्रश्न है कि संविधान का राज्यपाल किस अनुच्छेद में उल्लेखित है? तो वो अनुच्छेद
53 में उल्लेखित है राज्यपाल। अगला प्रश्न है कि भारतीय संविधान किसने हस्ताक्षर कर स्वीकृत किया? तो वो संविधान सभा के अध्यक्ष ने भारतीय संविधान को हस्ताक्षर कर स्वीकृत किया। अगला प्रश्न है संविधान में राष्ट्रपति शासन किस अनुच्छेद में है? तो वो अनुच्छेद 356 में है। संविधान में राष्ट्रपति शासन जो है वो 356 अनुच्छेद में। अगला प्रश्न है न्याय, स्वतंत्रता, समानता और बंधुत्व शब्द कहाँ से लिए गए हैं? तो वो फ्रांस से लिया गया है न्याय, स्वतंत्रता, समानता और बंधुता शब्द। अगला प्रश्न भारत का पहला मुख्य चुनाव आयुक्त कौन था? तो वो था सुकुमार सेन। भारत का पहला मुख्य चुनाव आयुक्त था सुकुमार सेन। अगला प्रश्न है कि संविधान की कौन सी अनुसूची पंचायती राज से संबंधित है? तो वो 11वीं अनुसूची है जो कि पंचायती राज से संबंधित सूची है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है भारत का संविधान कब लागू हुआ था? ये मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और बेसिक क्वेश्चन है। तो इसका सही जवाब है 26 जनवरी 1950 को। भारत का जो संविधान है वो लागू हुआ था 26 जनवरी 1950 को, इसलिए हम 26 जनवरी को गणतंत्र दिवस के रूप में मनाते हैं। अगला प्रश्न है कि संविधान सभा की स्थापना कब हुई थी? तो वो हुई थी 9 दिसंबर 1946 को। संविधान सभा की जो स्थापना है वो हुई थी 9 दिसंबर 1946 के दिन। अगला प्रश्न है कि संविधान सभा के अध्यक्ष कौन थे? तो वो थे डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। संविधान सभा के अध्यक्ष थे डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद और ये राष्ट्रपति भी थे, भारत के पहले राष्ट्रपति। अगला प्रश्न संविधान निर्माण की प्रारूप समिति के अध्यक्ष कौन थे? तो वो थे डॉक्टर बी.आर. अम्बेडकर। संविधान निर्माण की प्रारूप समिति के जो अध्यक्ष थे वो थे डॉक्टर बी.आर. अम्बेडकर। अगला प्रश्न भारतीय संविधान किस देश के संविधान से अधिक प्रभावित है? तो वो ब्रिटेन के संविधान से अधिक प्रभावित है हमारा भारतीय संविधान। अगला प्रश्न भारत का संविधान कब स्वीकार किया गया? तो वो था 26 नवंबर 1949 को। संविधान सभा द्वारा 26 नवंबर 1949 को भारत का संविधान स्वीकार किया गया। अगला प्रश्न है कि संविधान निर्माण में कितना समय लगा? तो वो था 2 वर्ष 11 माह 18 दिन। 2 वर्ष 11 माह 18 दिन का समय लगा था संविधान निर्माण में। अगला प्रश्न है कि संविधान सभा में प्रारंभ में कितने सदस्य थे? तो वो थे 389 सदस्य थे संविधान सभा में प्रारंभ में। अगला प्रश्न संविधान में कुल कितने भाग हैं? तो टोटल 25 भाग है। संविधान में टोटल 25 भाग है। अगला प्रश्न है कि संविधान में कुल कितनी अनुसूचियां हैं? तो वो 12 अनुसूचियां हैं। संविधान में कुल 12 अनुसूचियां हैं। अगला प्रश्न है कि मौलिक अधिकार किस भाग में है? तो वो भाग 3 में है। संविधान के भाग 3 में है मौलिक अधिकार। अगला प्रश्न है कि राज्य नीति के निर्देशक तत्व किस भाग में है? तो वो है भाग 4 में। राज्य नीति के निर्देशक तत्व है भाग 4 में। अगला प्रश्न है कि मौलिक कर्तव्य किस अनुच्छेद में है? तो वो है अनुच्छेद 51A में। अनुच्छेद यानी आर्टिकल 51A में है मौलिक कर्तव्य। नेक्स्ट भारत के राष्ट्रपति का कार्यकाल कितना होता है? तो वो 5 वर्ष का होता है। भारत के राष्ट्रपति का कार्यकाल होता है 5 वर्ष का। अगला प्रश्न है कि प्रधानमंत्री की नियुक्ति कौन करता है? तो इसका सही जवाब है राष्ट्रपति करते हैं, यानी जो राष्ट्रपति है वो प्रधानमंत्री को शपथ दिलाते हैं। अगला प्रश्न है कि संसद के 2 सदन कौन से हैं? तो सदन है लोकसभा और राज्यसभा। संसद के 2 सदन है लोकसभा और राज्यसभा। लोकसभा की अधिकतम सदस्य संख्या क्या है? तो वो है 552। लोकसभा की अधिकतम सदस्य संख्या जो है वो है 552। अगला प्रश्न है कि राज्यसभा की अधिकतम सदस्य संख्या कितनी है? तो वो है 250। राज्यसभा की अधिकतम सदस्य संख्या है 250। अगला प्रश्न है कि संविधान का अनुच्छेद 356 किससे संबंधित है? तो वो राज्य में राष्ट्रपति शासन से संबंधित है। संविधान का अनुच्छेद 356। अगला प्रश्न है कि संविधान का अनुच्छेद 370 किससे संबंधित था? तो वो था जम्मू कश्मीर की विशेष स्थिति से। संविधान का अनुच्छेद 370 जो था वो जम्मू कश्मीर की विशेष स्थिति से था।
संविधान में मौलिक अधिकार प्रारंभ में कितने थे? तो वो थे 7। संविधान में मौलिक अधिकार प्रारंभ में थे 7। अगला प्रश्न है कि वर्तमान में मौलिक अधिकार कितने हैं? तो वो है 7। वर्तमान में जो मौलिक अधिकार है वो है 7। अगला प्रश्न है कि संविधान की प्रस्तावना में भारत को किस प्रकार का गणराज्य बताया गया है? तो वो है संप्रभु, समाजवादी, पंथ निरपेक्ष, लोकतांत्रिक गणराज्य। अगला प्रश्न है कि संविधान की मूल प्रति किस भाषा में है? तो वो है हिंदी और अंग्रेजी दोनों में है। संविधान की मूल प्रति जो है वो है हिंदी और अंग्रेजी दोनों में। अगला प्रश्न है कि भारत का संविधान किसे प्रेरणा स्रोत मानता है? तो वो अमेरिका को प्रेरणा स्रोत मानता है भारत का संविधान। अगला प्रश्न है कि संविधान में नागरिकता के प्रावधान किस भाग में है? तो वो भाग 2 में है। संविधान में नागरिकता के प्रावधान जो है वो भाग 2 में है। अगला प्रश्न है कि संविधान में आपातकालीन प्रावधान किस भाग में है? तो इसका सही जवाब है वो है भाग 13 में। याद में रख लेना है, नहीं भाग 13 नहीं भाग। अगला प्रश्न है कि संविधान में आपातकाल कितने प्रकार के होते हैं? तो वो 3 प्रकार के होते हैं। संविधान में जो आपातकाल है वो 3 प्रकार के होते हैं। अगला प्रश्न है कि भारत का संविधान किसे संविधान का रक्षक कहा जाता है? तो वो कहा जाता है सर्वोच्च न्यायालय को। सर्वोच्च न्यायालय को कहा जाता है संविधान का रक्षक। अगला प्रश्न है कि संविधान के अनुसार भारत एक क्या है? तो भारत जो है वो एक एकात्म राज्य है। संविधान के अनुसार जो भारत देश है वो एक एकात्म राज्य है। सो गाइज, आज की इस वीडियो में हमने भारत के संविधान पर आधारित ऐसे 150 क्वेश्चंस की प्रैक्टिस की जो काफ़ी इंपॉर्टेंट थे पेपर के पॉइंट ऑफ व्यू। तो यहाँ सभी क्वेश्चंस के आंसर आपको अच्छी तरह से याद में रख लेना है क्योंकि ये सभी क्वेश्चन पेपर में पूछे जा चुके हैं। सो गाइज, मिलता हूँ ऐसे ही और नए जीके क्वेश्चंस के साथ अगले वीडियो में। तब तक के लिए चैनल के साथ बने रहे, वीडियोज़ को देखते रहे और इसी तरह से रोज़ाना प्रैक्टिस करते रहे।